उद्देश्य क्या है? आज कर्नाटक में काफ़ी सीट कांग्रेस पार्टी ने लिया। बहुत दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया पहली बार। इसके पहले राजस्थान में हम लोग जीते, उसके बाद हम लोग हिमाचल जीते, लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बधाई नहीं दी। पहली बार जब उन लोगों को विश्वास हुआ भारत की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के संग जुड़ रही है, तब माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बधाइयाँ देना शुरू की। आज हम लोग उसी के खुशी में, इजहार में आज हम लोग बहुत बड़ा जुलूस युवा कांग्रेस के नेता अजहर मलिक, हमारे नेता अमिताभ चक्रवर्ती, अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाएगा। हम लोग उसी लिए यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, कुछ टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि कर्नाटक में एक सीट जीतने के बाद पूठी मछली की तरह जो कांग्रेस बंगाल में उछल रही है, यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कहना चाहोगे? जो जीत के आई थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, आने वाला समय जो है ये बताएगा। कल से वो चिल्लाने लगी। 2 दिन पहले हमने टीवी के माध्यम से देखा, पेपर के माध्यम से देखा, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। 200 सीटों में अगर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। आने वाला समय जो है बहुत ही बुरा है तृणमूल कांग्रेस का। आप लोगों ने चुनाव में देखा होगा किस ढंग से मेरे चुनाव में, एक साधारण काउंसिलर के चुनाव में सारे IAS IPS ऑफिसर जो वहाँ पे थे और ज़बरदस्ती वोट के माध्यम से लोग जीतना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने करारा जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया और हम काफ़ी मतों से चुनाव वहाँ पे जीते। और वैसे ही इसके पहले जब पंचायत चुनाव था उस समय उन्हीं के नेत्री जो सतगजिया से MLA हुआ करती थी, सुडानी ने कहा है कि ज़बरदस्ती जो है वो चुनाव जीतते थे लोग। और उसका ये है कि आने वाला समय तृणमूल कांग्रेस को ये समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में यहाँ भी उतर रही है। अभी तो एक झांकी हुआ हम लोग ने, बाइडेन विश्वास जो जीता वो मुर्शिदाबाद में। आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बार बार मेरा अनुरोध है, भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो एक साथ कांग्रेस पार्टी के बने तले आएँ। हम ये बता देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रही है तो वो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो इसलिए सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, हिंदू संप्रदाय के लोग जो भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं, भारत का अच्छा देखना चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलने का और किसी के पास ये है शख्सियत है तो वो कांग्रेस पार्टी के पास है और राहुल गांधी के पास है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और भविष्य भारत का बनाएं। आने वाले भविष्य बंगाल में कांग्रेस का क्या रिजल्ट रहेगा? बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ममता बनर्जी का भी एक सीट हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय भी आपको बता दें तमाम सारे चटकलें थी और तमाम सारे लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ तहाँ से लोग आते थे, नौकरी कर पा जाते थे यहाँ पे। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी यहाँ से गई, यहाँ का जो विकास था वो खत्म हो गया। तब कांग्रेस सफाया होने का वजह क्या है? नहीं, कांग्रेस में सफाया होने का कारण ये रहा कि आपस में जो कांग्रेस के नेता थे आपस में लड़ने लगे और उसी के कारण जो है ये सारे लोग जो है तृणमूल कांग्रेस में हैं, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी से गए हैं और वो सारे लोग जो है लोभ लालच में गए हैं, उनको पास लालच दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं, मेरे भाई बहन, अगर वो पार्टी से दूर हो जाएं तो आज ममता बनर्जी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में अगर यहाँ कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो CPM के रूप में कौन सा चेहरा सामने आ रहा है? नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, ये तो आला कमान तय करेगा। लेकिन ये हम जानते हैं, हम कांग्रेस पार्टी करते हैं और मेरे रग में कांग्रेस पार्टी का खून है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और तमाम सारे लोग सपोर्ट करने आएंगे, उनको हम लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते कि आपका सीट कर्नाटक जीते बंगाले कांग्रेस लापड़ा भी कुछ की बोलते चाहिए ना। देखिए, मेरा पार्टी क्या डिसीजन है ये कि ममता बनर्जी डिसीजन लेगा। मेरा पार्टी क्या करेगा, कौन सा सीट में चुनाव लड़ेगा, मेरे पार्टी के डिसाइड करेगा। हाईकमान में सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी वो डिसाइड करेगा। तो ममता बनर्जी बोलने का है कौन? और आज जो राहुल नेता बोल रहे हैं कि CPM कांग्रेस के वो बीजेपी से मिला हुआ है, क्या बोलेंगे आप? अरे वो लोग तो ED और CBI के चिट्ठी से डर के वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वो क्यों हमको क्यों बोल रहा है? अगर बीजेपी से तृणमूल का सेटअप नहीं रहता तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी खुद जेल में जाता। NRC के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, NRC को जो मुद्दा था वो गलत है। मुसलमान इसीलिए नहीं डरेगा। इसके लिए मेरा नेता है कांग्रेस का नेता राहुल जी लड़ रहे हैं
मुसलमान डरे नहीं है, ये एनआरसी के ये धोखेबाज है, कुछ नहीं है जब चुनाव के समय बोल रहे हैं। बंगाल का टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि एनआरसी यहाँ के बंगाल में होने नहीं देंगे, क्या बोलेंगे? वो जो चुनाव आएगा ममता बनर्जी ये मुसलमान को डर देगा था, ये डर मुसलमान नहीं पाएगा, डरने वाला नहीं है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। तो ममता बोले कि जब तक टीएमसी यहाँ रहेगा हम एनआरसी और सीएए को यहाँ लागू करने नहीं देंगे। ममता रहे और नहीं रहे, मोदी सरकार कभी भी एनआरसी सीए लागू नहीं कर सकेगा जब तक कांग्रेस जिंदा है। देव बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल का बात, बंगाल ने बोला कि सर एक ही मात्र टीएमसी है जो एनआरसी और सीएए के लिए, वो सिर्फ उसका मुद्दा नहीं चलेगा, उसका नहीं चलेगा, वो जो बोल रहा है एनआरसी वो नहीं चलेगा। उसको वोटर को क्या करना चाहिए? मुसलमान वोट तो बोलेंगे कांग्रेस में आइए, कांग्रेस का जात पर राजनीति नहीं है, कांग्रेस सबका दल है, हिंदू का है, मुसलमान के, क्रिश्चियन, ईसाई सभी का दल है, सब कांग्रेस में आइए, कांग्रेस का समझिए, कांग्रेस के साथ दीजिए।